सर मीडियम कौन सा आपका? हिंदी। हिंदी मीडियम है। मैंने मेंस इंग्लिश में दिया है, बट इंटरव्यू का मीडियम मैंने हिंदी रखा था। इंटेलिजेंस से ज्यादा इस एग्जाम में समझदारी की जरूरत है। संतुलन जो व्यक्ति बना लेगा, जिसे समझदारी है, वो आराम से कर लेगा। कोई इस प्रकार से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस की जरूरत है एग्जाम में। मेरा नाम नीरज कुमार गोयल है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। एंड आज मेरा अभी मॉर्निंग में इंटरव्यू था। कौन सा बोर्ड था सर आपका? मेरा स्वयं सर का था। सर का। कैसा क्या मतलब शुरू प्रश्नों की जो शुरुआत है, आपने जब बोर्ड में एंटर किया था तो क्या रिएक्शन था बोर्ड मेंबर का? सर ने पूछा कि नीरज आप यहाँ क्या काम करते हैं। मतलब अभी मैं करंटली सब ट्रेजरी ऑफिसर के रूप में छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हूँ। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या काम करते हैं, आपके काम के बारे में मुझे बताइए। फिर इसी विषय में उन्होंने चर्चा की मेनली। शुरुआत यहीं से हुई थी आपकी? जी जी जी। कितने समय तक चला आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू लगभग 45 मिनट तक चला होगा। सर मीडियम कौन सा आपका? हिंदी। हिंदी मीडियम है। मैंने मेंस इंग्लिश में दिया है, बट इंटरव्यू का मीडियम मैंने हिंदी रखा था। मीडियम वहाँ पे ऐसा चलता है कि अगर आप मीडियम जो डिसाइड करते हैं उसी में चलता है या फिर बाइलिंगुअल चलता है? बाइलिंगुअल भी चलता है, जैसे कि अगर क्योंकि कई बार बोर्ड में हमें हिंदी में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इंग्लिश में भी पूछ लेते हैं, तो हमको जिसमें कंफर्टेबल हम उसमें दे लें, इंग्लिश में, हिंदी में, जैसा। ओके। डेप्थ से अगर आपको प्रश्न याद आ रहा हो कि आपके जो डेप्थ आपने फील किया था उससे मैक्सिमम प्रश्न कहाँ से हुए? मोस्टली मेरे जो हॉबीज का सेक्शन है, जो मेरे इंटरेस्ट के एरिया हैं, योगा, मेडिटेशन, और मैंने कुछ हेल्थ इम्प्रूव करने के कुछ तरीके के लिए ऐसा मैंने इंटरेस्ट पे डाला है। उसके विषय में मुझे क्वेश्चन पूछे। चेस के लिए क्वेश्चन पूछे, उसमें मैंने डाला हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम फिलोसफी मेरा ऑप्शनल है। फिलोसफी से पूछे। सिविल इंजीनियरिंग में मैंने ग्रेजुएशन किया है, उससे काफ़ी उन्होंने क्वेश्चन पूछे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से मैं हूँ। छत्तीसगढ़ में ट्राइबल प्रॉब्लम, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम, उनकी एजुकेशन की प्रॉब्लम, कैसे आप एजुकेशन को अच्छा करेंगे छत्तीसगढ़ में, उससे उसके लिए पूछे। हेल्थ के लिए कैसे अवेयरनेस जनरेट करेंगे, हेल्थ की आपकी एरिया में क्या दिक्कतें हैं, उसको कैसे ओवरकम करेंगे। फिलोसफिकल में मेनली चारवाक के ऊपर वो इंटरेस्टेड थे। चारवाक के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। रूसो के जनरल विल के बारे में जानने की कोशिश की है। महात्मा गांधी के फिलोसफी के बारे में। रिसेंटली कोई करंट में चर्चा में कोई योजना हो या मुद्दे हो, उससे भी कोई प्रश्न हो? नहीं, करंट अफेयर्स से तो मुझे कुछ नहीं पूछा। मोस्टली मेरा जो डेफेसी इंटरव्यू था। आप जो प्रिपरेशन कर रहे थे, जो शुरुआत किया था आपने प्रिपरेशन, तब से आपकी इसमें जो प्रिपरेशन के दौरान जो है क्या क्या चेंजेस हुए इस सिविल सर्विसेज में आने से? सबसे पहले जब मैं शुरुआत किया था प्रिपरेशन की, तो मेरा मतलब एक अंदर से ऐसा एटीट्यूड रहता है कि कुछ भी करो बेस्ट करो, परफेक्ट तरीके से करो। बट मैंने ये रियलाइज किया कि धीरे धीरे कि सिविल सर्विस में कुछ बेस्ट नहीं होता है। आप हमेशा इम्प्रूव करते जाते हैं। कभी बेस्ट आपका होगा नहीं, तो हमेशा मैं मैनेज नहीं कर पाता था सिलेबस में कि कैसे मैं पूरे सिलेबस को मैनेज करूँ। बट फिर समझ में आया कि नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, उसको जानना और उसके एक लिमिट तक जानो, उतना ही काफी है। और उसको बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, क्योंकि आप जितना ज्यादा डेप्थ में जाओगे, रिवीजन करने का आपका टाइम कम समय रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। कुल मिला के जैसे हम बचपन में एक स्टोरी नहीं पढ़ते थे कि आप जितना दौड़ के आगे तक जाओगे उतनी जमीन आपकी, बट ये भी आपको वापस भी आना है। तो वैसे सिविल सर्विस में आप जितना दौड़ के आगे जा रहे हो, ठीक है, जितना पढ़ रहे हो, लेकिन आपको ये भी दिमाग में रखना है हमको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। तो हम उतना अपने रिसोर्स को फैलाएं जितना हम उसको अच्छे से रिवाइज कर पाए। ये मैं सीखा, फिर धीरे धीरे मैं उसी पे डेवलप किया काम। ओके सर, कितना समय हो गया आपको प्रिपरेशन करते हुए? मुझे लगभग 4 साल हो गए यूपीएससी की तैयारी करते। कौन सा अटेम्प्ट है सर? ये मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट है। फिफ्थ अटेम्प्ट में आपने कितने प्री और मेंस और इंटरव्यू दिए? ये मेरा थर्ड मेंस था और सेकंड इंटरव्यू था। सेकंड इंटरव्यू। तो पहले क्या परिणाम रहे थे आपके? लास्ट टाइम मैं रिकमेंडेड नहीं हो पाया था, कुछ मेरे नंबर शॉर्टेज रह गए। पिछली बार आपने इंटरव्यू दिया होगा, इस बार वापिस से दिया, क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिला? देखिए, इंटरव्यू देने का समझ में तो नहीं आता है कि कैसा गया। बस हम वहाँ जाते हैं, अपना बेस्ट करने का कोशिश करते हैं, अपने तरीके से जो हमें आता है वो बोलते हैं। बट ऐसा समझ नहीं आता है कि हमने अच्छा किया, बेहतर किया, वो नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता। हम वहाँ समझ नहीं पाते हम कि हमको कैसे जज कर रहे हैं, राइट? हाँ जी जी। ठीक है। बोर्ड मेंबर जो थे, वहाँ का माहौल कैसा क्या था? बोर्ड मेंबर काफी कॉर्डियल माहौल था। ऐसा कभी नहीं कि वो खींचते हों। बहुत प्रेशर क्रिएट हुआ? हल्का फुल्का एक आध जगह जब हम कुछ बैक टू बैक क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ इनोवेटिव आंसर्स वो डिमांड जैसे बीच में मैडम कर रही थी, तो उस टाइप का ना दे तो हल्का सा मुझे प्रेशर उस टाइम हल्का सा आया था। बट एज सच फिर मैं नहीं। सॉरी बोलने का भी? जी जी बिल्कुल। जब हमें वहाँ जेन्युइन रहना है कि हमको जो आता है हम बताएं, नहीं आता है हम सॉरी बोल दें, तो ऐसे ही चलता है। किसी को जो कैडर वगैरह चूज करना रहता है शायद, राइट? मेनली हम अपने होम कैडर के ग्रुप को ही चूज करते हैं।
तो उस हिसाब से फिर हम अब देखते हैं कि हमारी क्या क्या प्रायोरिटी है, हम कहाँ काम करने में ज़्यादा हमको अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ लोग स्कोप कितना है, अपने होम स्टेट से कितना पास है, उन चीज़ों को कंसिडर करते हुए भी। सर इस सिविल सर्विसेज में आने का क्या रीजन है आपका? क्या पहले से डिसाइड था या फिर बाद में प्लान हुआ ग्रेजुएशन? नहीं, जब मैं स्कूलिंग के टाइम पे हम क्योंकि मैं केंद्र विद्यालय से पढ़ा हूँ और केंद्र विद्यालय में जो चेयरमैन होते हैं वहाँ के, वो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, तो हम कई बार कलेक्टर सर आते थे, तो उसमें मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं भी, क्योंकि मैं देखा जब हमारे यहाँ चेयरमैन सर आए तो वो काफ़ी यंग थे, तो मैं देखा कि इतने कम उम्र के अधिकारी हैं और इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो उस समय मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं यहाँ आऊँ और फिर कुछ काम करूँ। ओके सर, थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जो प्री और मेंस की जो क्या अप्रोच थी आपकी? क्योंकि आपने मेंस भी दिए हैं, प्री भी दिए हैं, फिर इंटरव्यू तक 2 बार पहुँचे हैं आप। क्या अप्रोच रहना चाहिए? क्या पहले प्री को तैयार करना चाहिए या पहले मेंस को पढ़ना चाहिए? देखिए, ऐसा बाइफरकेट नहीं कर सकते प्री और मेंस के लिए। जो भी हमारे जो बेसिक सिलेबस जो सब्जेक्ट हैं, हम उसकी पढ़ाई करें, उसपे सबसे पहले हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम उसके कांसेप्ट्स को समझें। जो बेसिक कांसेप्ट वो हमारे क्लियर हों और फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर को देखें, सिलेबस को देखें। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड सिलेबस आर द फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड फॉर द प्रिपरेशन। हम उसको देखते हुए अपनी प्रिपरेशन करें और पीवाईक्यू को बार-बार लगाएँ, लगभग 5-6 बार कम से कम पीवाईक्यू को तो हम लगाएँ ही लगाएँ। प्रीली के भी और मेंस के भी पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। सर बचपन से अगर बोला जाए तो आपका जो मतलब वो रहता है ना स्टूडेंट, आप ब्रिलियंट है या एवरेज है, कैसे क्या है? पढ़ने में कैसे हैं आप? देखिए, अगर मैं प्राइमरी स्कूल की बात करूँ तो मैं उसमें पढ़ाई में अच्छा नहीं था, मैं सब काफ़ी सारे जगह फेल भी हो जाता था, बहुत मुश्किल से मैं पास होता था। लगभग 3rd-4th क्लास तक तो मुझे याद है कि मैं कई बार तो जो क्वार्टरली और हाफ ईयरली एग्जाम होते थे उसमें मेरे रेड लाइन ज़्यादा होते थे और पासिंग वाले सब्जेक्ट बहुत कम होते थे। तो बहुत मुश्किल से मैं पास होता था, धीरे-धीरे फिर एवरेज 70-80% इस टाइप के 70-80%, 81.8 मेरा हाईएस्ट परसेंट आज तक का स्कूलिंग में रहा है, वो भी 10th और 12th दोनों में मेरा 81.8% आया है। क्या लगता है एक एवरेज स्टूडेंट यूपीएससी कर सकता है या सिलेक्शन ले सकता है? मुझे ऐसा इंटेलिजेंस से ज़्यादा इस एग्जाम में समझदारी की ज़रूरत है। संतुलन जो व्यक्ति बना लेगा, जिसे समझदारी है, वो आराम से कर लेगा। कोई इस प्रकार से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस की ज़रूरत है इस एग्जाम में। क्या चेंजेस हुए आपकी लाइफ में सिविल सर्विसेज को चुनने से? देखिए, सबसे ज़्यादा एक जो चेंज मैं महसूस किया अपने अंदर, अब मैं बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव हो गया हूँ। कोई भी डिसीजन लेता हूँ, तो हर चीज़ के बारे में सोचता हूँ। जैसे कि एनवायरनमेंट के बारे में, जैसे हम कुछ कर रहे हैं, तो मन में ख्याल आ ही जाता है, अरे यार! इससे कितना एनवायरनमेंट बैड पड़ रहा है। हम कुछ कर रहे हैं, तो कहीं कुछ जो गरीब तबके के लोग हैं, क्या उनको तो कहीं इससे क्षति नहीं पहुँच जा रही है। हम कुछ एक्शन ले रहे हैं, कहीं हम उससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। तो एक इंक्लूसिवनेस की भावना मेरे अंदर जनरेट हुई और इसके अलावा प्रिपरेशन, क्योंकि लंबा समय हो गया प्रिपरेशन में, तो कभी उतार चढ़ाव हमेशा देखते रहे, तो अब उतना लाइफ में टेंशन या कभी कुछ इस प्रकार से इतना ज्यादा होता नहीं। अब संतुलित ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि मैं अंदर से संतुलित हूँ, तो ये चेंजेस मैं अपने अंदर देखा अलग है। बट द प्रोसेस शुड बी द फेयर एंड इट शुड एबल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। ओके, जो भी आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट देख रहे हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं आप बस यही कहना चाहूँगा कि वो प्रिपरेशन के अपने प्रति ईमानदार रहें। वो कुछ भी करें, बस अपने प्रति ईमानदार रह के ही वो अपने काम करें, क्योंकि हम किसी को भी झूठ बोल सकते हैं, अपने आप को झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो उनका यही प्रयास रहना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव करते रहें दिन पे दिन और अपने ऊपर काम करें और अपनी कमियों को फाइंड आउट करें और उसको ओवरकम करने का कोशिश करें। कोई भी परफेक्ट बन नहीं सकता है। बस यही एक जर्नी है, इस पे हमको चलते रहना है। कब सफलता जब मिलने ऊपर वाली की इच्छा होगी, मिल जाएगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अग्रिम शुभकामनाएं हमारी